गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ ज्ञानेंद्र सिंह। आज हम आपको सजीव और निर्जीव अंतर एवं लक्षण, तो आज हम सजीव के लक्षण के विषय में बताएंगे। सजीवों में क्या क्या लक्षण होते हैं। सजीवों में ये 10 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें जीव द्रव्य, कोशिकीय संरचना, निश्चित आकार, उपापचय, वृद्धि, शारीरिक नियंत्रण, अनुकूलन की क्षमता, गति एवं प्रचलन, उत्तेजनशीलता तथा प्रजनन, ये आते हैं। तो पहले हम आते हैं जीव द्रव्य। किसी भी जीव में जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। यह हैक्सले ने भी कहा था। जीव द्रव्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है। इसकी प्रतिशत मात्रा भी होती है, लेकिन इसकी प्रतिशत मात्रा हर स्थिति में, हर कोशिका में, हर स्थान पर परिवर्तित होती रहती है। तो इसको लैब में बनाना असंभव है। तो ये जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, जो जीवों में पाया जाता है। कोशिकीय संरचना, प्रत्येक जीवों में कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो। समस्त जैविक क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से चलती हैं। शरीर का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं में ही कोशिकीय अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एंड अंतःप्रदेशीय जालिकाएं एटसेट्रा, ये सब अंग पाए जाते हैं। तो इन्हीं अंगों के द्वारा समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है तथा कोशिकाओं से ही शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाएं ही एक ही प्रकार की, जब कोशिकाएं संगठित होती हैं तो उनसे ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक से अंग बनते हैं, और अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से जीव बनता है। निश्चित आकार, प्रत्येक जीवों का एक निश्चित आकार होता है, चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी सजीव हो, चाहे मानव, मेंढक, छिपकली, आज सभी का एक निश्चित आकार है। तो प्रत्येक जीवों का एक निश्चित आकार होता है। उपापचय सजीव के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं को उपापचय कहते हैं। उपापचय 2 प्रकार की होते हैं, अपचय और उपचय। अपचय वे क्रियाएं हैं जिनमें जीव द्रव्य और शारीरिक ऊर्जा की हानि होती है, जैसे वृद्धि, पाचन, सर्कुलेशन, श्वसन, ये सब क्रियाएं अपचय कहलाती है। उपचय वे क्रियाएं हैं जिनमें जीव द्रव्य में वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होती है, जीवों में वृद्धि होती है, जैसे पोषण और प्रकाश संश्लेषण। तो उपापचय 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, अपचय और उपचय। नेक्स्ट पॉइंट आता है वृद्धि। प्रत्येक जीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, क्योंकि निर्जीवों में, जो मृत निर्जीव हैं, उनमें बाह्य वृद्धि होती है, जैसे कि तूतिए के रवे की वृद्धि बाह्य वृद्धि है, और बच्चे की वृद्धि बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से होती है। तो वृद्धि होती है। शारीरिक नियंत्रण, शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण भी आवश्यक है, जिसके लिए 2 व्यवस्थाएं होती हैं। पादपों में तो एक ही व्यवस्था होती है, केवल हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स कहते हैं। लेकिन जीवों में जो जंतु हैं, उनमें 2 प्रकार से शारीरिक नियंत्रण होता है। एक हार्मोन्स के द्वारा, दूसरा तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो हार्मोन्स और तंत्रिका तंत्र ये शरीर का नियंत्रण और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुकूलन की क्षमता। प्रत्येक जीवों में अनुकूलन की क्षमता होती है। सर्दी, गर्मी, बरसात में वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में जीरोफिटिक प्लांट्स और रेगिस्तानी जंतु
अपने आप को रेगिस्तान के अनुकूल बना लेते हैं। ऊंट है तो ऊंट के पैरों में नीचे गद्दियां होती हैं जिससे कि वो रेत में आसानी से चल सकता है। तो जलीय जंतु जल के अनुकूलन के अनुसार अपने शरीर को बना लेते हैं। तो प्रत्येक जीव में अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। गति एवं प्रचलन, गति भी होती है और प्रचलन, दोनों में अंतर है। गति और प्रचलन, गति का मतलब होता है कि एक ही स्थान पर अपना स्थान न छोड़े और एक ही स्थान पर हिलना डुलना, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना, वो गति ऐसे ऐसे करते हैं और हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो ये गति कहलाती है। लेकिन प्रचलन, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, ये प्रचलन कहलाता है। तो प्रत्येक जीवों में गति और प्रचलन होता है। उत्तेजनशीलता, प्रत्येक जीवों में उत्तेजनशीलता भी होती है, क्योंकि वाह जो वातावरणीय परिवर्तन है उनके प्रति वे संवेदना व्यक्त करते हैं, तो उसको हम उत्तेजनशीलता कहते हैं। तो उत्तेजनशीलता का मतलब होता है कि सजीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे सर्दी, गर्मी, चोट लग जाना है, तुरंत उसका अनुभव करना, ये उत्तेजनशीलता के अंतर्गत आता है। तो उत्तेजनशीलता होती है जैसे कि बाज पक्षी को देख करके झपट्टा मारता है, ये भी उत्तेजनशीलता है, ये उत्तेजनशीलता है। तो इस प्रकार से इसको हम उत्तेजनशीलता की गत में रखते हैं। प्रजनन, प्रत्येक जीवों में अपने ही समान बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो वो प्रजनन कहलाता है। प्रजनन तो लाइफ साइकिल इसी से चलती है, चाहे वो एक कोष की हो, चाहे बहुकोष की हो, या वीवी पैरी हो या ओवी पैरी हो, ये सभी जंतुओं में प्रजनन की क्षमता होती है। तो प्रत्येक जंतु अपने ही समान अपनी ही कुल को बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं और अपने ही समान बच्चों का उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मानो अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे और घोड़ा, बैल, बकरियां आदि। दैट्स ऑल। ओके।